हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। तो चलिए हिंदी के क्वेश्चंस लगाते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि आपको चैनल सब्सक्राइब करना हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और डेफिनेटली कर दीजिए प्लीज़ गाइस। चलिए पहला क्वेश्चन है, स्वर रहित व्यंजन कौन सा है? तो इसमें जो हमारा कौन सा है जो स्वर सहित है, रहित नहीं। स्वर की रहित मतलब इसमें हलंत लगी हुई है, सब हमारे स्वर रहित हैं लेकिन का हमारे स्वर के साथ हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो नाक और मुख से दोनों से हो तो क्या होता है? अनुनासिक। अनुनासिक कहा जाता है। रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन होता है तो रा का कैसे प्रयोग किया जाएगा? तो यदि रा के पहले हम कोई भी स्वर रहित व्यंजन आता है तो उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे? तो ये रा नीचे लग जाता है तो क्या हो जाता है? जैसे कि हमारा प्राचीन बन गया ना, तो इसके पहले रा था, मतलब आधा प्रा था तो रा बन गया, प्रा बन जाता है। वर्तनी की त्रुटि से अर्थ में क्या आता है? तो कोई वर्तनी की हम त्रुटि करते हैं तो अर्थ में अंतर आ जाता है। कैसा चांद डैश सुंदर मुख है, इसमें हमें निपात का चयन करना है। तो कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है तो सा क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। बाण का पर्यायवाची क्या होता है? तो बाण को कहा जाता है तीर। जिनकी चार भुजाएं हों उन्हें चतुर्भुज कहा जाता है। लौटकर आया हुआ उसे क्या कहा जाता है? प्रत्याघात कहा जाता है। देव ऋषि के लिए संधि विग्रह क्या होगा? देव प्लस ऋषि। रक्षक का विलोम क्या होगा? तो रक्षक का विलोम हो जाता है भक्षक। ती प्रत्यय से बना हुआ है तो शक्ति, शक्ति प्रत्यय ती से बना हुआ है। देवासुर का समास क्या होगा? तो देव और असुर तो द्वंद्व समास हो जाएगा। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आदि से अंत तक। सिर से पैर तक, आदि से अंत तक। शासन का शुद्ध रूप क्या होगा? तो शासन। हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है। भारत वर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? तो इसमें है वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस इसमें है। सोहत ओढ़ पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर अपत परयो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। सोहत ओढ़ पीतपट श्याम सलोने गात, मानहु मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार। बंद उपसर्ग से बनी भाषा क्या है? तो बद किस उपसर्ग का है? तो बद है हमारा उर्दू का और फारसी का। उर्दू फारसी से लिया गया है बद। नीचे दिए गए कौन सा अलंकार है? मेखलाकार पर्वत पार, अपने शस्त्र दृग सुमन फड़ अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। इसमें कौन सा अलंकार है? तो महालेख मेखलाकार पर्वत पार, अपने शस्त्र दृश्य सुमन फड़ा, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। ये था इसमें रूपक अलंकार बताया है। स्थायी भाव के लिए साथी क्या होते हैं? तो स्थायी भाव के लिए साथी होते हैं संचारी भाव। अध लिखा में उपसर्ग बताना है तो लिखा से बन गया है अथ लिखा, अध लिखा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 5 होते हैं। तत्सम शब्द नहीं होता। कौन सा नहीं? तो घृत, चूर्ण और चंचू, ये सब हमारे तत्सम होते हैं लेकिन कोण हमारे तत्सम नहीं है। विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? तो पेट एक देशी भाषा है, काजू कारतूस और जमीनी हमारे विदेशी भाषा है। कानून के विरुद्ध किया गया काम क्या होता है? तो गैर कानूनी। ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है तो हमारे इसमें पुनरुक्त शब्द आ रहे हैं। समूह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो समूह का पर्यायवाची होता है वृंद। जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पार्थिव। चयन की दृष्टि से संधि विक्षेप क्या होगा? तो चयन का होगा च प्लस अंच, चयन हो जाएगा यण संधि। सफल का विलोम क्या होता है? सफल का होता है विलोम। कु उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या होता है? कुपात्र। चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण कमल के समान है मतलब कर्मधारय समास। कान खोलना मतलब मुहावरे का था सावधान रहना। अधृत का शुद्ध क्या हो जाएगा? तो अधृत। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें है रौद्र रस। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है यमक अलंकार। दिए गए शब्दों के में क्रमशः उत्तर वाली पंक्ति को चुनना है। तो कपड़ा, कपड़ा को क्या कहा जाता है? चीर कहा जाता है। घर को निकेतन ग्रह कहा जाता है। पुत्री को दुहिता कहा जाता है और मयूर को केकी कहा जाता है। तो चीर का हो जाता है कपड़ा, घर का होता है निकेतन, दुहिता का हो जाता है पुत्री और केरी का हो जाता है मयूर। इति श्री करना मतलब क्या होता है? काम समाप्त कर देना। करते अभिषेक पयोद हैं बलहारी इस देश की, इस मातृभूमि तू सत्य ही सुमन मूर्ति सुवेश की। इसमें कौन सा
इसमें क्या है, तो इसमें है उल्लाला। क्या है? उल्लाला। क्या है? उल्लाला है इसमें। विनिमय शब्द में निम्नलिखित में से शब्द की शुद्ध बलि मतलब शुद्ध शब्दावली बतानी है। तो विनिमय को क्या कहा जाता है? वाणिज्य कहा जाता है। यथामति का समास क्या होगा? तो अव्ययीभाव समास होगा। यथा प्लस मति से बना है। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा होता है? तो क्यारी एक व्यंजन गुच्छ वाला शब्द होता है, शब्द है क्यारी। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु और कम समय लगता है? तो अल्प प्राण में कम वायु और कम समय लगता है। पार्श्व स्वर किससे बना है? तो पार्श्व स्वर है ई, इसमें ई है। शुद्ध शब्द क्या होता है? तो कांच एक शुद्ध शब्द है। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। चंद के पर्यायवाची हैं हिमांशु। जो सब कुछ जानता हो उसे कहा जाता है सर्वज्ञ। निष्कपट के संधि विक्षेप क्या होगा? नेह प्लस कपट, निष्कपट। तीव्र का विलोम क्या हो जाएगा? मंद। निश उपसर्ग से बना हुआ है तो हो जाएगा क्या? निश्चय, निश्चय, तो निश्चय बना है। नहाया धोया में कौन सा समास है? नहाया और धोया द्वंद्व समास है। भीछा का शुद्ध क्या हो जाएगा? भीछा का हो जाता है भिक्षा। द्वंद्व का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो दा में आधा आएगा, बिंदु ऊपर आएगी और दा में फिर से आएगा तो द्वंद्व। रौद्रश का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। मुदित महीपति मंदिराय सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। पक्षपाती होने की अपेक्षा डैश रहने का सम्मान होता है। इस वाक्य में पक्षपाती शब्द का विलोम क्या होता है? निष्पक्ष रहने में सम्मान होता है। जिसके समान कोई ना हो तो उसे कहा जाता है अद्वितीय। एक से अधिक उपसर्गों वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें उपाध्यक्ष में दो लगे हैं, उप प्लस आ, तो उपाध्यक्ष में दो उपसर्गों से बना, मतलब एक से अधिक से बना है उपसर्गों से। 9 2 11 हो जाना मतलब एक मुहावरा है और भाग जाना इसका अर्थ होता है। गिरिधर का समास क्या होगा? तो गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण बहुव्रीहि समास। राजस्थानी डैश पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी की उपभाषा है। तो जो हमारी राजस्थानी है, पहाड़ी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी, ये सब हमारी उपभाषाएं होती हैं। संयुक्त अक्षर कौन सा है? तो संयुक्त अक्षर मतलब जहां पर एक दूसरे का सहारा लिया गया हो, तो जैसे कुम्हार, तो ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। हंस का शुद्ध मतलब शब्द क्या है? तो हंस एक पक्षी है। जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है निपात। मतलब कोई अवयव है जो किसी के बाद में लगकर उन्हें विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहा जाता है। विसर्ग से पहले यदि ई ऊ हो और बाद में क ख ट ठ पा फा आ जाता है तो क्या होगा? तो विसर्ग शा षटकोण वाले में चेंज हो जाता है। पुष्प का पर्यायवाची होता है सुमन। जो नया आया हो, जो नया आया हो उसे क्या कहा जाएगा? नवागंतुक, नवागंतुक कहा जाता है। गायक का संधि विक्षेप क्या होगा? गै प्लस अन। पाप का विलोम क्या होता है? पुण्य। सम उपसर्ग से बना हुआ है सम्मुख। आंगन, घर आंगन शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है द्वंद्व समास। वरस पड़ना मतलब मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध में आ जाना। परिणति का शुद्ध क्या होगा? तो परिणति, ता में छुट्टी की मात्रा है परिणति। वात्सल रस का स्थायी भाव होता है वात्सल। सारी वीच नारी है कि नारी वीच सारी है? नारी ही ना सारी है या सारी ही नारी है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है संदेह अलंकार। दिए गए में से विलोम पंक्ति को हमें चुनना है। अनिवार्य का क्या होता है? तो अनिवार्य का होता है वैकल्पिक। विषय का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए तो अनिवार्य का होता है वैकल्पिक, विलोम बन जाएगा। दावानल का उचित अर्थ क्या होगा? तो दावानल को कहा जाता है जंगल में लगने वाली आग। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है आवर्णीय। अमृत का शुद्ध रूप कौन सा नहीं होता? तो अमृत को पीयूष, सुधा और अमीर कहा जाता है। गंगा जल अलग होता है। गृहकट का समास विग्रह क्या होगा? तो गिरह को काटने वाला, तो गृहकट। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा नहीं है? तो नासिक में आता है ड़ा, मा और ना, ये नाक से बोले जाते हैं, नासिक होते हैं। और हमारा जो था है वह नासिक स्वर, यह व्यंजन नहीं है। वर्णों को क्रम पूर्ण लगाना क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेप कहलाता है। वर्ण पूर्ण अलग करना मतलब वर्णों को क्रम पूर्ण अलग करना मतलब वर्ण विक्षेप करना। निम्नलिखित में कौन सा एक स्वर नहीं है? तो या, ई, उ, ये हमारे सब स्वर हैं। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अलौकिक शुद्ध नहीं है, इसमें छोटा आता है अनाधिकृत, अनाधिकार, अनाधिकार ठीक है। बारात में बा बड़ा आता है और अत्यधिक में आ बड़ा आता है ना, अत्यधिक।
ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को कहा जाता है संधि। पति का पर्यायवाची क्या हो जाता है? तो पति का हो जाता है बल, वल्लभ। तो अंड से जन्मने वाले को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अंडज। निश्चय का पर्याय संधि विकसित कैसे होगा? निह प्लस चय, तो निश्चय, निश्चय। देव का विलोम होता है दानव। दुर्ग उपसर्ग से बना है दुर्दशा। नवरत्न में कौन सा समास है? इसमें है द्विगु समास। चल बसना मतलब मृत्यु हो जाना। तत्व का शुद्ध रूप क्या होगा? तो तत्व। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? तो नवल सुंदर श्याम शरीर की मतलब क्या दी गई है? इसमें उपमा दी गई है, नीरद सी है ना, शाम, उपमा दी गई है। विलोम शब्द बताना है तो विलोम उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष। विग्रह वृद्धि संधि का कौन सा नहीं होगा? तो 1 + 1 तो बनता है 1 1, तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। सु अल्प तो सुअल्प हो जाएगा, इसमें वृद्धि संधि नहीं है, बल्कि वन औषधि में है और भाव एक में भी हमारी वृद्धि संधि है। प्रति उपसर्ग से बना हुआ कौन सा नहीं है? तो प्रति +1 तो प्रत्येक बन जाएगा, प्रति प्लस कूल प्रतिकूल बन जाएगा, प्रति प्लस क्षण प्रतिक्षण, लेकिन प्रताप नहीं होता। हाथ कंगाल को आसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या। इसमें कौन सी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मनोहर का समास विग्रह क्या होगा? तो मन को हरने वाला मनोहर होता है। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता है। 22 भाषाएं हैं, 18 इसमें गलत गया क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था 22, इसलिए मैंने 18 दे दिया है। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? इसमें बनता है द्वित्व व्यंजन। जब दो व्यंजन समान व्यंजन मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। दो पक्षों के बीच में उचित विराम देना क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है संगम। दो पक्ष हैं उनके बीच में विराम देना मतलब संगम करना। शिक्षा डैश मनुष्य को ऊपर उठाती है, यह वाक्य में निपात को रिक्त भरना है, तो शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है, तो मात्र निपात हो जाएगा। यदि आ या के आगे ई आए तो दोनों के मिलने से क्या बनता है? यदि आ बड़ा आ के आगे ई आ जाता है, बड़ा ई आ जाता है, तो उन दोनों के मिलने से बनता है ए। बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चंचला और दामिनी। बीता हुआ के लिए बोलते हैं अतीत। पावन का संधि विक्षय होगा प + अन। चोर का विलोम हो जाता है साधु। अध उपसर्ग से बना है अधजल। रुपया पैसा में समास है हमारा द्वंद्व समास। मक्खियां मारना मतलब बेकार बैठे रहना। भागिनी का शुद्ध रूप क्या होगा? तो भागिनी, भागिनी। चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर भूतल पानी को राणा प्रताप सर कट करता है सफल जवानी को। इसमें कौन सा रस है? इसमें वीर रस है। सागर सा गंभीर हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार। उपयुक्त विलोम बताना है, अग्रज का होता है अनुज। निम्नलिखित में से हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को मालवी कहा जाता है। अनेकार्थी शब्दों का जोड़ा कौन सा होता है? तो आकाश अंबर, ऐसा हमारे क्या है? अनेकार्थी शब्दों का सही जोड़ा है। पाप पुण्य क्या है? इसमें द्वंद्व समास है। तद्भव शब्द कौन सा है? इससे उत्पन्न होते हैं। तद्भव का अर्थ क्या होता है? इससे उत्पन्न, तद्भव हो जाता है। दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना शब्द क्या होता है? दो भिन्न भाषाएं हैं उनसे बना है तो उनको कहा जाता है संकर भाषा। निपुण का अर्थ छांटिए निपुण का होता है कुशल। आना जाना में अर्थ क्या हो जाता है? ये विपरीतार्थक युक्त है। राजा का पर्यायवाची क्या होता है? भूप होता है। विष्णु का उपासक क्या हो जाता है? वैष्णव। अन्वय का संधि विग्रह क्या होगा? तो अन्वय का होगा अनु + अय, तो अन्वय। विस्तृत का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तृत का हो जाएगा संक्षिप्त। नी उपसर्ग से बना हुआ है तो नी से बना है निकम्मा। शशांक का समास कौन सा है? तो इसमें है द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास है शशांक। सत्तांश। सिक्का जमाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रभाव जमाना। क्षुद्र का शुद्ध रूप क्या होगा? तो क्षुद्र। दिखरावा मत ही निज अद्भुत रूप अखंडा, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांडा। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है अद्भुत रस। लता भवन
ते प्रकट भय, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जुग जुग विनय विधु, जलद पटल विलखाई। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उपयुक्त में से यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? तो काल्पनिक। शुद्ध वाक्य को चुनना है। मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ, यह सही हो जाएगा। माखन चोर का समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। बाण और तीर के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले, तो बाण को कहा जाता है सर और तालाब को कहा जाता है सर। जलवायु का समास क्या होगा? द्वंद्व समास, जल और वायु। हिंदी उपभाषाओं को डैश वर्गों में विभाजित करती है, तो हिंदी उपभाषाओं को 5 उपवर्गों में विभाजित करती हैं। किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रों से बिना टकराए बाहर आती है, उन्हें कहा जाता है अघोष। वो कोई हल्ला वल्ला नहीं करती, स्वर से भी नहीं टकराती, अघोष। जिनका शब्द दीर्घ मात्रा होता है, उन मतलब किसमें दीर्घ मात्रा है? तो बैल में 2 मात्राएं लगी हुई हैं। शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो उज्ज्वल उज्ज्वल। विसर्ग व्यंजन और स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है? तो विसर्ग से विसर्ग संधि। दुख का पर्यायवाची क्या होता है? कष्ट। जो कम जानता हो उसे कहा जाता है अल्पज्ञ। दुरात्मा का संधि विक्षेप क्या होगा? दुर प्लस आत्मा, दुरह प्लस आत्मा, दुरात्मा। पारार्थ का विलोम क्या होता है? स्वार्थ। प्रति उपसर्ग से बना हुआ है प्रतिकूल। घर द्वार में कौन सा समास है? घर और द्वार द्वंद्व समास। पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राह देना, पट्टी पढ़ाना। ध्वनि का शुद्ध रूप होगा ध्वनि। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भक्ति। भक्ति भाव रस का क्या होता है? भक्ति। जन रंजन मंजन धनुज मानुज रूप सुर भूप, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है अनुप्रास अलंकार। दिए गए शब्दों में से हमें विलोम चुनना है परमार्थ का। परमार्थ मतलब इसका विलोम क्या होगा? अब मैं स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर काम करता हूं, तो इसका परमार्थ विलोम हो जाएगा। प्रति उत्पन्न मति के लिए शब्द क्या होगा? तो प्रति उत्पन्न मति के लिए उचित शब्द हो जाएगा अतिशीघ्र सोचने वाला। जो कड़वा बोलता है उसे कहा जाता है कटुभाषी। स्त्री का पर्यायवाची होता है वनिता। स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है? वनिता। देश निकाला तो देश से निकाला। वर्णों के सार्थक से बनने वाली सार्थक इकाई क्या होती है? तो से वर्णों के सार्थक से बनने वाली सार्थक इकाई होती है शब्द। तत्सम का अर्थ होता है इसके मूल शब्द। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है विदेशी। अपयश का अर्थ क्या होता है? तो अपयश का होता है बदनामी। दो प्रत्यय, 2 विपरीतार्थक और 2 सार्थक निरर्थक शब्दों के मेल क्या कहलाते हैं? तो 2 प्रायः, 2 विपरीतार्थ और 2 सार्थक निरर्थक शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द युग्म होता है। विष्णु का पर्यायवाची क्या होता है? चक्रपाणी। कभी न मरने वाला क्या होता है? अमर। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदा प्लस एव, तो सदैव। सुरूप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सुरूप का हो जाता है कुरूप। ध्रुव उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो दुकाल। शिव पार्वती के लिए समास कौन हो जाएगा? द्वंद्व समास। पगड़ी रखना मतलब इज्जत बचाना। बानर का शुद्ध रूप क्या हो जाता है? तो वन का आता है और वानर। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। इसमें कौन सा है? अद्भुत रस है। मोर मुकुट की चंचकनी त्यों रजत नंद नंद, मनु शशि शेखर को अकश किए शेखर सतचंद। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है मनहु लगा है मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार। उपयुक्त विलोम बताना है। भौतिक का हो जाता है आध्यात्मिक। निम्नलिखित में हमें शुद्ध वाक्य को बताना है। कश्मीर में कई दार्शनिक स्थल हैं। नीचे दिए गए हमें तत्पुरुष समास बताना है। तो नगरवासी, नगर का वासी तत्पुरुष समास। भिन्नार्थक समुचित शब्द बताने हैं। तो नहीं है ना? तो दिन दीन होता है, उत्तर उत्तर होता है, शांत शांत होता है। लेकिन स्त्री पुरुष तो अलग अलग हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। त्रिलोक का समास कौन सा होगा? इसमें हो जाता है द्विगु समास। नासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? तो नासिक होते हैं 5, नाक से 5 होते हैं। स्वर एवं व्यंजन के बीच का उच्चारण क्या कहलाता है? अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से व्यंजन कौन सा नहीं है? तो आ एक स्वर है। अशुद्ध शब्द बताना है। तो चढ़ना,
अशुद्ध है। पढ़ना, लड़ना और खिचड़ी खिड़की ये सब हमारे क्या है, शुद्ध हैं। संधि के प्रकार होते हैं 3। तालाब का पर्यायवाची होता है जलाशय। साहित्य रचना से समृद्ध एक शब्द क्या हो जाता है, उसे कहा जाता है साहित्यिक। क्या कहा जाएगा, साहित्यिक कहा जाएगा। निश्चल का संधि विकसित क्या होगा, तो नेहा प्लस चल तो हो जाएगा निश्चल। तुच्छ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तुच्छ का होता है विलोम महान। नी उपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा निकृष्ट। नी उपसर्ग से बना है निकृष्ट। घन श्याम में कौन सा समास है, घन के समान श्याम है जो कर्मधारय समास। जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अपमानजनक बातें करना। पंडित का शुद्ध रूप क्या हो जाता है, पंडित। करुणा रस का स्थायी भाव होता है शोक। पाई के नहीं अब वे ही लाल पाई के, इसमें कौन सा है अलंकार है, तो इसमें है हमारा यमक अलंकार। नीचे दिए गए वाक्यों में से दिनकर शब्द के लिए विलोम शब्द चुनना है। सुबह दिनकर दिखाई देता है और रात में निशाकर। पित्र आज्ञा का संधि विकसित क्या होगा, तो इसमें पित्र प्लस आज्ञा होगा और ये बनेगी यण संधि। कौन सी यण संधि बनेगी, यण संधि। उपयुक्त युक्त शब्द बताने हैं, है ना। युक्त कौन सा, उपयुक्त कौन सा है, तो पुनर्जन्म, चिरजीवी, चिरंजीवी, दीर्घ आयु और प्रसारित। प्रसारित ठीक है उपयुक्त से। उपसर्ग लगा है ना, इसमें उपसर्ग लगा है प्रसारित में। निम्नलिखित मुहावरे में से कौन सा विकल्प होगा, किसी काम का निपटा देने के भाव को प्रकट करता है, तो वो क्या है, चलता करना। राम और सीता का विलोम मतलब समास विग्रह क्या होगा, सीता और राम। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न ना हो तो उन्हें कहा जाता है अघोष। किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है, संस्कृत को। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। कक्षा का शुद्ध क्या होगा, इसमें छा क्षत्रिय वाला आएगा तो बन जाएगा कक्षा। किसी शब्द में पंचाक अक्षर का प्रयोग नहीं है तो अंगूठी में हमारा पंचाक अक्षर प्रयोग नहीं किया गया है। कमल का पर्यायवाची होता है सरोज। जिसके हृदय में दया नहीं है उसे कहा जाता है निर्दयी। महेश्वर के लिए संधि विक्षेप क्या होगा, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर। आगम का विलोम क्या होता है, सुगम। आगम का सुगम हो जाएगा। प्रारंभिक का विलोम क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मतलब अंतिम। मान प्रत्यय से बना हुआ है तो मान सम प्लस मान तो मान प्रत्यय से बना है। उल्टी गंगा बहना मतलब प्रतिकूल क्रिया करना। कान लगाना मतलब ध्यान देना। वन का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो वन से बना है वन। एक भरोसो एक पर, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास, इसमें है हमारा भक्ति रस। उपयुक्त तो विलोम शब्द चुनना है। अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि मतलब अब बहुत ज्यादा बारिश कम वर्षा। चक्र पाणी का हमारा संधि विक्षेप क्या होगा, चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु। 4 विकल्पों में से गलत चुनना है तो चुनना है युद्धवीर, दानवीर, कर्मवीर। धर्मवीर, कर्मवीर नहीं होता। तो हमारे विकल्प में से कौन आता है, युद्धवीर, दानवीर और धर्मवीर। कर्मवीर नहीं होता। जो भाव मन में स्थायी रूप से स्थित होते हैं, जो हमारे स्थिर ही रहेगा तो स्थायी भाव कहा जाता है। गंगोर्मी में कौन सी संधि है, तो इसमें है गुण संधि। गंगा प्लस उर्मी से बना है गंगोर्मी और इसमें आया है गुण संधि। का व्यंजन क्या है, तो का है एक अघोष। जब एक दूरभाष पर समाचार सुनते हैं तो हमें कौन सी भाषा दिखाई देती है, क्या रूप है, तो उसका है मौखिक रूप। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है उन्हें कहा जाता है प्लुप्त स्वर। शुद्ध शब्द को छांटना है तो कृतघ्न हमारा सही है। मानक रूप वाला वर्ण कौन सा नहीं होता, तो भत् मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची होता है निशा। जो 2 पैर, जिसके 2 पैर हो उन्हें कहा जाता है द्विपद। नायक का संधि विक्षेप क्या होगा, न प्लस अक। रोपण का विलोम क्या हो जाएगा, तो रोपण का होता है उन्मूलन। अनु उपसर्ग से बना है अनुवाद। गगन चुंबी मतलब तत्पुरुष समास, गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास। आँच न आने देना मतलब जरा भी कष्ट न आने देना। आंकिक का शुद्ध रूप क्या बनेगा, तो आंकिक बड़ा आएगा, है ना, आंकिक। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो स्थायी भाव है 9। कल कल कोमल कुसुम कुंज, कर मधुर बरसाने वाला
कौन रे तो कल कल, कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसाने वाला कौन है, इसमें है अनुप्रास अलंकार। उपयुक्त में विलोम बताना है तो नैसर्गिक का होता है कृत्रिम, नैसर्गिक का हो जाए कृत्रिम। जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण ना हो, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। उछेरे सिर पे छवि मोर पंख, उसकी नाथ में मुक्ता ठहरे, फरहे प्योरो पर वेनी इते, उसकी चुनरी है छवा झरहे, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें है श्रृंगार रस। चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरि चंद्र को, टरे न सत्य विचार, इसमें है वीर रस, वीर रस। एकक में कौन से संधि विक्षेप होगा, तो एक प्लस एक से होता है और इसमें है वृद्धि संधि। दो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है, तो कौन सा व्यंजन, तो खा है वह अल्प प्राण नहीं है। व्याकरण के विभाग कौन कौन से होते हैं, तो केवल वर्ण विभाग होता है, शब्द विभाग होता है और वाक्य विभाग होता है। अयोगवाह स्वर कौन सा है, तो आ के ऊपर चंद्रबिंदी, ये क्या है, अयोगवाह है। अशुद्ध शब्द चुनना है तो आशु, बड़ा ऊ नहीं आता बल्कि छोटा ऊ आता है। कृपालु ठीक है, शिशु ठीक है, दयालु ठीक है, सब में छोटे छोटे से ऊ आते हैं। अर्ध स्वर वाला व्यंजन कौन सा है, तो या एक अर्ध स्वर वाला व्यंजन है। नदी का पर्यायवाची होता है सरिता। जिसे भय नहीं है उसे क्या कहा जाता है, निर्भय। संगम का संधि विक्षेप क्या होगा, तो संगम का होगा सम प्लस गम, संगम। प्रलय का विलोम क्या हो जाएगा, प्रलय का हो जाएगा सृष्टि। अभी उपसर्ग से बना हुआ है तो अभिमान। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास। गूलर का फूल होना मतलब लापता हो जाना। अंगीठी का शुद्ध रूप क्या होगा, तो अंगीठी होता है। विभाव कितने प्रकार होते हैं, विभाव के होते हैं दो प्रकार। भूरी भूरी भेद भाव, भूरी में भागा दिया, इसमें कौन सा अलंकार है, तो भूरी 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 अनुप्रास अलंकार। उपयुक्त में विलोम बताना है तो तामसिक का हो जाता है सात्विक। न्यायालय का संधि विक्षेप क्या होगा, तो न्याय प्लस आलय, तो न्यायालय। उक्त पंक्तियों में हमें विभक्त रस बताना है। एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराज, विकल बटोही बीच में, परयो मूर्छा खाए, इसमें कौन सा है हमारा, भयानक है ना, भयानक रस है। दूसरा क्या है, एक न्यूयॉर्क भी मेरी तरह ही हो जाता, जिसने मिटा है मुझे वह भी मिट जाता। तो इसमें थोड़ा शांत वगैरह आ रहा है ना। श्वान अंगूरिन काटी काटी के खात, दीवारत सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकाले, इसमें विभक्त रस दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा अजीब। नहीं पग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, आली काली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल, इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें है दोहा छंद। कौन सा है, दोहा छंद। निम्नलिखित में से किस में विसर्ग संधि है, तो निश्चल, निश्चल में हमारी विसर्ग संधि है। टा वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, तो टा को बोला जाता है मूर्धन्य से। टा थ दा धा न का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इनको बोला जाता है दांत से। शा सा शा और हा का क्या है, तो ये सब ऊष्म व्यंजन है। कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन हैं। यदि दो पंचाक्षर एक साथ आते हैं तो स्वर रहित डैश नहीं बनता, तो ये अनुस्वार नहीं बनते। जब दो पंचाक्षर एक साथ आते हैं तो स्वर रहित अनुस्वार नहीं बनता। केवल भीख मांगना कर गुजारा नहीं होता, इसमें क्या है, तो निपात बताना है, तो केवल भीख मांगने से गुजारा नहीं होता। मेघ का पर्यायवाची होता है वारिद। जिसके पार ना देखा जा सके उसे कहा जाता है, जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी, और जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी। भानुदय का संधि विच्छेद कैसा होगा, भानु प्लस उदय, भानुदय। निर्जल का संधि विच्छेद क्या होगा, नेहा प्लस जल, तो हो जाएगा निर्जल। भोगी का विलोम हो जाएगा योगी। अक प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या है, तो ग प्लस अक, गायक। यथाशक्ति का समास है हमारा अव्ययीभाव समास। सिर पीटना मुहावरे का अर्थ है शोक करना। वरिष्ठ का शुद्ध रूप क्या होगा, तो वरिष्ठ। सामने टिकते नहीं बनराज,
पर्वत डोलते हैं, लौटता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाहों में मारुत गरुण गणराज का बल है। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें है वीर रस। पीपर पात सरिस मन डोला, उपमा अलंकार। तद्धित प्रत्यय वाली पंक्ति का चयन कीजिए। तो तद्धित प्रत्यय वाली पंक्ति है हमारी मीरा, चचेरा, सुनार और मलिन। इसमें क्या है? उद्दित प्रत्यय लगे हैं। जिन विकल्प में दी गई पंक्तियों में यमक अलंकार बताना है। तो तेरी विरछी ने वर छीने हैं खलन की। तो तेरी विरछी ने बल छीने हैं खलन के, इसमें है यमक अलंकार। उपकार और अपकार परस्पर क्या है? तो ये अपकार उपकार विपरीतार्थक शब्द हैं, विपरीत हैं। प्रकाश में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग तो प्रा उपसर्ग से बना है। विश्व में हिंदी भाषा को तृतीय स्थान प्राप्त है। वृत्ताकार स्वर कौन सा है? तो ओ। जब हम उसको बोलते हैं ना तो हमारा क्या हो जाता है? ओंठ गोल हो जाता है, वृत्त है ना, तो ओ। स्वर अनुसार शुद्ध अनुसार वाला शब्द कौन सा है? तो है रंग। यह शुद्ध अनुस्वार वाला शब्द है। जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन, उसे क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। पुत्री का पर्यायवाची होता है तनुजा। क्या होता है? तनुजा। जिसका कोई नाथ न हो उसे कहा जाता है अनाथ। उन्नति के लिए संधि विक्षय होगा उत प्लस नति। कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। उपसर्ग से बना हुआ है अपवाद। नव युवक में कौन सा समास है? नव है जो युवक, मतलब कर्मधारय समास। कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ है, मतलब बाधा दूर होना। अध्ययन में कौन सा शुद्ध रूप हो जाएगा? अध्ययन। विभाव से अभिप्राय उन वस्तु एवं विषयों के वर्णन से है। तो विभाव क्या होता है? जिसके प्रति किसी प्रकार का भाव या संदेश संवेदना होती है, उसे क्या कहा जाता है? विभाव। विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं से होता है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है, उसे क्या कहा जाता है? विभाव। छत्र सा सिर पर उठा था, प्राणपति का हाथ, इसमें कौन सा अलंकार है? तो छत्र सा सिर पर उठा था, प्राणपति का हाथ, इसमें है उपमा अलंकार। सा है ना, छत्र सा। विलोम बताना है तो अभ्यंतर का क्या होगा? तो वाह। अभ्यंतर मतलब अंदर और बाह। दो शब्दों के मेल के कारण जो वर्ण में उत्पन्न होते हैं, परिवर्तन होता है, उसे कहा जाता है संधि। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कर कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राण का तार तार। इसमें कौन सा रस है? जिसमें है वियोग श्रृंगार। को तुम हम हैं हरि, हरि बानर को नहीं काम, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है वक्रोक्ति अलंकार। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि कौन सी होती है? सत्य प्लस आग्रह मतलब दीर्घ संधि। चा वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? चा बोले जाते हैं तालुव्य से। ब्रह्मी लिपि में किस लिपि का विकास होता है? तो ब्रह्मी लिपि से बनी है देवनागरी लिपि। ब्रह्मी लिपि से बनी है देवनागरी लिपि। भाषाओं की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहा जाता है। सूर्य का अशुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो सूर्य जो बर लिखा है इसमें है शूर, बड़ा ऊ आएगा, है ना, तो ऊ संबंधी विकार है। किस शब्द में रा का प्रयोग नहीं किया गया है? तो वृक्ष में रा नहीं होता, बल्कि ट्रॉम में, श्रम में और स्रोत में रा होता है। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? देवराज इंद्र। इच्छा जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा। एकक में संधि विक्षय होगा 1 + 1। अवनति का विलोम होता है उन्नति। बंधन का विलोम हो जाएगा मुक्ति। यह प्रत्यय से बना हुआ है तो कृत्य। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा होना। नाक में दम करना मतलब परेशान कर देना। ब्रह्म का शुद्ध रूप क्या होता है? ब्रह्म। ब्रह्म आधा हा होता है, ना कि माँ। उलट नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसमें कौन सा रस है? इसमें है भक्ति रस। चांदनी चमेली चारु चंद्र सुघर है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। चौमासा में समास विग्रह होगा 4 मासों का समूह। रस राज किस राज को कहा जाता है? श्रृंगार रस को। विस्मय शब्द का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत। विस्मय मतलब अद्भुत हो जाना। उपसर्ग किसे कहा जाता है? तो ऐसे शब्दांश मूल शब्द जो किसी के पहले जोड़े जाते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तथा विशेषता मतलब उत्पन्न करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उनके नीचे हलंत लगाते हैं, सहित हट जाती है ना।
अन और आहा क्या कहलाते हैं? तो ये है अयोगवाह। अम और आहा जाते हैं अयोगवाह में। आज 10वीं की परीक्षा का डैश आएगा, तो परिणाम आएगा। सीता ने कल डैश काम नहीं किया था, कल भी काम नहीं किया, तो इसमें निपात आएगा। आनंद का पर्यायवाची क्या होता है? तो आनंद का होता है प्रमोद। जिसका सर पर चंद्र हो उसे कहा जाता है चंद्रशेखर। जो देने योग्य हो उसे कहा जाता है दे। परिच्छेद, परिच्छेद का संधि विक्षेप होगा परि प्लस छेद। संयोग का विलोम होगा वियोग। आना प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या होगा? तो वंद प्लस आना, तो वंदना। चंद्रभाल का समास हो गया बहुव्रीहि समास। भाल में है चंद्र जिसके अर्थात शिव। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ तुरंत क्रोधित हो जाना। सामाजिक का शुद्ध रूप हो जाता है सामाजिक। अध अधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फैन उगलती फैन फैलाए व्यालों सी। इसमें कौन सा रस है? इसमें भयानक रस है। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दी गई है रूपक बताया गया, रूप बताया गया, रूपक अलंकार। जिसके पास कितना धन, उसके पास कितना धन है, इसमें क्या है? वह कितना धनी है। नीचे दिए गए में से हमें कौन सा अलंकार बताना है? तो चमचमाता चंद्र नयन विच घूंघट पट छीन मानहु सुरसरिता विमल जश विरचहु जुगमीन। इसमें मानहु मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार। 9 रसों में से कौन सा रस रसराज होता है? तो श्रृंगार रस। बिन किस भाषा का उपसर्ग है? तो बिन है हिंदी का। चा वर्ग का उच्चारण होता है तालुब से। ब्रह्मी लिपि में किस लिपि का विकास हुआ है? तो ब्रह्मी हुई है देवनागरी से। भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक मतलब ध्वनि होती है। सूर्य में कौन सी अशुद्धि है? तो ऊ संबंधी अशुद्धि है। किसी शब्द में रा का प्रयोग नहीं है तो वृक्ष में नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची होता है देवराज। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा। एकक संधि विक्षेप होगा 1 + 1। अवनति का विलोम होता है उन्नति। बंधन का विलोम होता है मुक्ति। या प्रत्यय से बना हुआ शब्द होता है कृत्य। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा होना। नाक में दम करना मतलब परेशान करना। ब्रह्म का होता है आधा हा होता है ना कि माँ। उलट नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। इसमें है हमारा भक्ति रस। चांदनी चमेली चारु चंद्र शुद्ध घर है। इसमें है हमारा अनुप्रास अलंकार। चौमासा मतलब 4 माहों का समूह। रसराज का रस कहा जाता है तो श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो अद्भुत का है। उपसर्ग किसे कहा जाता है? तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, परिवर्तन कर देते हैं और उनमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उनके नीचे हलंत आती नहीं है। अम और आहा क्या है? अयोगवाह। अम और आहा आते हैं अयोगवाह में। आज 10वीं परीक्षा का परिणाम आएगा। सीता ने भी कल भी काम नहीं किया, तो भी क्या है? निपात है। आनंद का पर्यायवाची होता है प्रमोद। जिसके सिर पर चंद्र हो अर्थात शिवजी और चंद्रशेखर कहा जाता है। जो देने योग्य हो दे। परिच्छेद का संधि विक्षेप होगा परि प्लस छेद, परिच्छेद। संयोग का विलोम हो जाता है वियोग। अना से प्रत्यय से बना है तो वंदना। भालचंद का समास क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। नाक पर गुस्सा होना मतलब तुरंत क्रोध आ जाना। सामाजिक का अर्थ होता मतलब शुद्ध रूप क्या होगा? सामाजिक। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों से चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों से। इसमें है भयानक रस। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। बाल पतंग है मतलब उपक अलंकार। जिसके पास कितना धन है तो उसके ये विस्मयादि बोधक रूप हो गया। अब हमें इसको नॉर्म बनाना है तो वह कितना धनी है। नीचे दिए गए में अलंकार बताना है। चमचमाता चंद्र नयन विच घूंघट पट छीन मानहु सुर सरिता बिमल जल विरत जोगमीन। इसमें है मानहु मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार। 9 रसों का रस राज किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा श्रृंगार रस। विन किस भाषा से बना है? तो विन है हमारा हिंदी भाषा का। आगत में कौन सी ध्वनि है? तो आगत में है ड़ा की ध्वनि। ड़ा ध्वनि आगत ड़ा। कंठ से बोले जाने वाले स्वर कौन से नहीं होते? तो चा कंठ से नहीं बोला जाता। हाश्व
स्वर कौन सा है, तो ई हाश्व स्वर है। अशुद्ध शब्द बताना है तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हो ठा होगा, है ना। निष्ठा, घनिष्ठ और वरिष्ठ, विशिष्ट, ये सब हमारे ठा होते हैं, लेकिन श्रेष्ठ में भी ठी होता है। यण संधि कौन सी है, तो स्वर्ग संधि का भेद है। जल का पर्यायवाची होता है सलिल, जल में जन्मने वाला मतलब जलज। प्रातः काल का संधि विषय क्या होगा, प्रातः प्लस काल। धूप का विलोम हो जाता है छाह। पारे, परी उपसर्ग से बना हुआ है तो परी से बना है परिशीलन। यथार्थ का समास कौन सा है, तो इसमें अव्ययभाव समास। 3 13 होना मतलब तितर बितर हो जाना। ढकोसला का हो जाएगा शुद्ध रूप ढकोसला। विभक्त रस का हो जाता है जुगुप्सा। जानी श्याम घन श्याम को नाच उठे मन मोर में कौन सा अलंकार है, तो जानी श्याम घन श्याम को मतलब इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। रूप मतलब रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द बताना है। पेड़ सजीव हैं किंतु उनसे बनी चीजें निर्जीव होती हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहा जाता है अभियुक्त। आ उपसर्ग से बना हुआ है तो व्यंजन के साथ होते हैं। आ का उपयोग व्यंजन के साथ होता है। समान अर्थों को प्रकट करने वाले पर्यायवाची। चरण कमल का होता है कमल के समान चरण। उच्छिप्त व्यंजन बताइए, तो उच्छिप्त होता है डा, हमारा उच्छिप्त व्यंजन है। वर्णों के प्रकार होते हैं स्वर, व्यंजन और अयुग्वाह स्वर के प्रकार है, ये ना व्यंजन मतलब वर्ण के हैं, स्वर व्यंजन और अयुग्वाह। अनुनासिक स्वर वाला कौन सा हो जाता है, पांव, ये अनुनासिक होता है। ना और णा की अशुद्धि वाला शब्द कौन सा है, तो रामायण में ड़ा आएगा। संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है, तो हा एक संघर्षी व्यंजन है। अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष, जिसका पति जीवित हो उसे कहा जाता है सदवा। उद्धार का संधि विषय क्या होगा, उत प्लस हार, उद्धार। न्यून का विलोम हो जाएगा अधिक, न्यून का अधिक। आ उपसर्ग से बना हुआ आकर्षक, आकर्षण। मुख चंद्र में समास है हमारा कर्मधार समास। घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होना। अस्त्रान का शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध रूप क्या होगा, अस्थान, तो स्थान। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से, मणि वाले फणों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। विलोम बताना है तो आदर्श का विलोम हो जाता है यथार्थ। धनुष टंकार का शुद्ध रूप क्या होगा, संधि कौन सी होगी, तो इसमें होगी विसर्ग संधि, धनुष प्लस टंकार, धनुष टंकार। दिए गए शब्द में प्राय है शुद्ध बताना है तो निर्मल और पावन, प्राय हो जाएंगे। निर्मल का क्या होता है, पावन। मनोहर शब्द का सामशिक विग्रह क्या होगा, मन को हरने वाला मनोहर। अद्भुत, अभ्युदय का शुद्ध संधि कौन सी होगी, तो अव्यु प्लस उदय, अवय प्लस उदय, तो इसमें है यण संधि। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। का वर्ण में कितने वर्ण होते हैं, तो 5 होते हैं। किसी स्वर की मात्रा नहीं होती तो आ नहीं होती, छोटा आ नहीं होती। गुरु डैश ने शिष्यों को भली भांति समझाया, गुरुजी ने अपने शिष्यों को भली भांति समझाया। यदि आ और आ के आगे ऋषि आ जाता है तो उनके मिलने से क्या होता है, तो अर बन जाता है, क्या बन जाता है, अर बन जाता है। नौका का पर्यायवाची होता है तरिणी, जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ। श्रवण का संधि विक्षेप क्या होगा, 100 प्लस अंश, श्रवण हो जाएगा। प्रकट का विलोम हो जाता है गुप्त। उन उपसर्ग से बना हुआ है तो 49। बखूबी में कौन सा समास होगा, तो अव्ययभाव समास। मुट्ठी गर्म करना मतलब घूंस देना, रिश्वत देना। तदनुसार का क्या होगा, तद अनुसार। रही खटकाती खाए सूल सी पीड़ा और में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह न सके। इसमें कौन सा रस हो जाएगा, तो इसमें है करुणा रस। कौन सा रस है, करुणा रस है। रही खटकती हाय शूल सी पीड़ा और के दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह न सके। इसमें है करुणा रस। कहे कवि वेनी वेनी व्याल की चतुराई लेनी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो वेनी वेनी यमक अलंकार है। 2 बार बताया है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार। निम्नलिखित में से विलोम बताना है तो शोषण का होता है पोषक।
शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो निष्फल, आशीर्वाद, ईर्ष्या और प्रशंसा, ये शुद्ध हो जाएंगे। दो भाषाओं से बने सामसिक शब्द को कहा जाता है धन दौलत। दो भाषाओं से बना हुआ सामसिक हो जाएगा धन और दौलत। सुंदर का अर्थ क्या होता है? अविराम, अविराम, अविराम। गजानन का सामसिक हो जाएगा, समास क्या होता है? तो गजानन, तो बहुव्रीहि समास। जिन ध्वनि के उच्चारण से स्वर वायु अधिक मात्रा में निकलते होने कहा जाता है महाप्राण। मौखिक भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है? मौखिक भाषा में होती है ध्वनि का प्रयोग। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अनुस्वार एवं पंचाक्षर का सही प्रयोग क्या है? तो अनुस्वार और जो पंचाक्षर शब्द के प्रयोग होते हैं उनका होता है हिंदी, हिंदी। अनुसार में हिंदी और पंचाक्षर में आती है हिंदी। विसर्ग का उच्चारण डैश के समान होता है? तो हा के समान होता है विसर्ग का उच्चारण, हा के समान होता है विसर्ग। गंगा का पर्यायवाची होता है जानवी। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो से कहा जाता है सुग्रीव। यद्यपि का संधि विग्रह क्या होगा? यदि प्लस अपि, यद्यपि। विष का विलोम होता है अमृत। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द है अतिरिक्त। दिनादुन, दिनानुदिन, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें है अव्ययीभाव समास। कोसों दूर भागना मतलब बहुत अलग रहना, कोसों दूर भागना बहुत अलग रहना। कान में तेल डालना मतलब ध्यान न देना, कान में तेल डालना मतलब ध्यान न देना। भंवर में शुद्ध रूप क्या होगा? तो भंवर होता है, चंद्र बिंदी आती है भंवर। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, अनुप्रास अलंकार। उपयुक्त में से विलोम बताना है आग्रह तो दुराग्रह। आज दिल्ली की घुड़दौड़ देखने योग्य थी। आज दिल्ली की घुड़दौड़ देखने योग्य थी। इसमें हमें सामसिक शब्द बताना है तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो दिल्ली की, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। करुणा का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। विभाग का भेद क्या होते हैं? तो विभाग के दो भेद होते हैं। अत्यन्यन में कौन सी संधि होगी? तो अत्यन में होगी यण संधि। नासिक व्यंजन क्या है? तो नासिक व्यंजन है माँ। कौन है? नासिक व्यंजन है। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अनुस्वार शब्द वाला शब्द कौन सा है? तो हंस एक अनुस्वार से बना हुआ है। ई और ई का अशुद्धि वाला कौन सा हो जाएगा? तो प्राप्ति। हमारी इसमें बड़ी ई नहीं बल्कि छोटी आती प्राप्ति। अशुद्धि वाला शब्द है प्राप्ति। पूर्ति ठीक है, कवि ठीक है, उत्पत्ति भी ठीक है। संधि समास का शुद्ध अर्थ दो से अधिक वर्णों का मेल होता है। तो संधि में क्या होता है? दो या दो से अधिक मेल से जो हमारे बनता है उसे क्या कहते हैं? संधि। आंख का पर्यायवाची होता है नेत्र। जिसकी ईश्वर में आस्था हो उसे कहा जाता है आस्तिक। उद्धत का संधि विषय क्या होगा? उत प्लस हत, उद्धत। धनी का विलोम हो जाए निर्धन। उपसर्ग से बना हुआ शब्द है उपवन। दिगंबर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास। घर बसाना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना। इच्छा का शुद्ध रूप हो जाता है इच्छा। हास रस का स्थायी भाव है हास। फूले कश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुराई। इसमें क्या है? जानू है मतलब अपनी उत्प्रेक्षा अलंकार। विलोम शब्द चुनने हैं तो संकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण। आच्छादन शब्द में कौन सी संधि है? तो आच्छादन में है व्यंजन संधि। अनु उपसर्ग से बना हुआ है तो अनुराग। अनुभाव का अर्थ बताने वाला सही क्या होगा? तो अनुभाव होता है भावों के अनुभाव के कारण शरीर में जो विकार होता है उन्हें अनुभाव कहा जाता है। भाव के कारण, ये भाव के अनुभव के कारण शरीर में जो विकार होंगे उन्हें क्या कहा जाता है? अनुभाव कहा जाता है। आ प्लस ई से ए, आ प्लस ऊ से ओ शब्द स्वर में कौन से भेद को व्यक्त करता है? तो ये बताता है उसके गुण संधि को। कौन सी? गुण संधि को बताता है। संयुक्त व्यंजन क्या है? तो श एक संयुक्त व्यंजन है। जिन स्वरों के उच्चारण से डैश समय लगता है उन्हें हाश्व स्वर कहा जाता है। कम समय लगता है तो हाश्व स्वर होते हैं। क्षमा में छ क्या है? तो यह संयुक्त अक्षर है, दो अक्षरों से मिला है छ। वर्णों के क्रम को कहा जाता है वर्णमाला। बड़ाई ने मेज डैश बनाई है तो ठीक बनाई है, निपात आ जाएगा। गणेश का पर्यायवाची होता है लंबोदर। जिसके हाथ में चक्र हो उसे कहा जाता है चक्रपाणी। जो संगीत जानता हो उसे कहा जाता है संगीतज्ञ। अहंकार का संधि विषय होगा अहम प्लस कार, तो अहंकार।
पुरस्कार का विलोम हो जाता है दंड। अन्न प्रत्यय से बना हुआ शब्द हो जाता है नयन, नय प्लस अन तो नयन बन जाता है। त्रिभुवन में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। मुख की खाना मतलब बुरी तरह से हारना। सम्मेलन का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, सम प्लस मेलन, सम्मेलन। राम जपू, राम जपू, राम जपू बावरे, भोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें है भक्ति रस। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, इसमें कौन सा विकल्प है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार बताया गया है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द पंक्ति को चुनिए, तो उपसर्ग और प्रत्यय, तो बे प्लस ईमान, तो बेईमान, और ई भी लग गया तो बेईमानी हो जाता है। अनुकरणीय, अभिमानी और अपमानित, ये सब क्या है, हमारे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। नीचे दिए गए में कौन सा अलंकार होगा, तो स्वास्थु शकृत न श्रम बुथा, देखी विहंग विचारी, बज पराये पनी परी, तू पर छनु न मारी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है अन्योक्ति अलंकार। कौन सा है, अन्योक्ति अलंकार है। हिंदी ग्रंथ अकेडमी भोपाल द्वारा प्रकाशित रचना पत्रिका है, तो जो रचना है उसको द्विमासिक पत्रिका है। अपहरण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अप प्लस हरण, तो अप है उपसर्ग है इसमें। व्यंजन होते हैं 33। भाषा के सभी वर्णों के डैश समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जोर से गाने या रोने में किस स्वर का उपयोग होता है, तो जोर से गाने या रोने में किसका प्रयोग होता है, तो प्लुप्त स्वरों का उपयोग किया जाता है। किसी स्वर का शा के साथ ऋषि की मात्रा लगाने पर भिन्न रूप बनता है, तो यदि किसी भी स्वर में सा के साथ हम ऋषि लगा देते हैं तो शा ऋषि बन जाता है। सरस्वती विद्यालय 12वीं कक्षा तक है, तो ये क्या है, इसमें तक निपात हो जाएगा। कुबेर का पर्यायवाची होता है धनद। सुंदर का पर्यायवाची होता है रुचित, रुचिर। जिसके समान दूसरा ना हो तो उसे कहा जाता है अद्वितीय। धनुषंकार का संधि विच्छेद क्या होगा, धनुः प्लस टंकार, धनुटंकार। मृदुल का विलोम क्या हो जाएगा, तो कठोर हो जाता है मृदुल का। ईहा प्रत्यय से बना हुआ है, तो छल प्लस ईहा, छलिया। गुप्त रोगग्रस्त का समास विग्रह क्या होगा, तो रोग से ग्रस्त अर्थात तत्पुरुष समास। गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा ना छोड़ना, मतलब गर्दन पर सवार हो जाना। अनावृत का सुंदर रूप क्या हो जाएगा, अनावृत। मनते तन कागज का पुतला, लोग बूंद विनसी जाए छिनरे, गर्व करे क्या इतना, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें है शांत रस। नाक का मोती अधर की क्रांति से, वीच उद्यम का समझ कर भांति से, देखता ही रह गया सुख मौन में है, सोचता है उन सुख यह कौन है, तो इसमें है भ्रांति मान अलंकार। अत्यधिक में उपसर्ग है अति प्लस अधिक, अत्यधिक। दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए, तो 3 में ना 13 में मृदंग बजाए डेरे में, तो 3 में ना 13 में मृदंग बजाए डेरे में, इसमें कौन सा हो गया, हेरा फेरी से दूर निस्वार्थ रहने वाला व्यक्ति। हेरा फेरी से दूर निस्वार्थ रहने वाला व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता है, 3 में ना 13 में मृदंग बजाए डेरे में। 12 राज्यों में से एक साथ प्रकाशित होने वाली प्रमुख दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो दैनिक भास्कर। डैश को शब्द में अंत में जोड़ा जाता है और इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं होता, उन्हें कहा जाता है प्रत्यय। भाषा के सचित ज्ञान कोश को क्या कहा जाता है, तो भाषा के संचित ज्ञान को कहा जाता है साहित्य। वा का उच्चारण होता है तो वा को बोला जाता है दांत और ऊंच से दंतोष वा है। निर्नुनासिक शब्द क्या होते हैं, तो निर्नुनासिक जो हमारा चंद्र बिंदी आती है उसे कहा जाता है निर्नुनासिक, स्वर वाला शब्द है निर्नुनासिक। आगत ध्वनि आती है, तो आगत जो ध्वनि होती है किसमें नहीं आती, तो वो आती है चंद्र बिंदी में नहीं आती आगत। व्यंजन स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है व्यंजन। देखो आगत मतलब जो बाहर से आई हैं, मतलब जो अ जो हमारा अंग्रेजों वाला है ना, तो वो अ, और कन मतलब जो हमारा नुक्ता होता है वाह, वो भी हमारे सब आगत हैं। स्वर व्यंजनों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। देवता का पर्यायवाची होता है शुर, जिसकी उपमा ना हो उसे कहा जाता है अनुपमेय।
अनुक्रमी। दुर्गंध का संधि विक्षय क्या होगा? तो दुर्गंध का होगा दुह प्लस गंध, दुर्गंध। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? तो नाश्वर। प्रा उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या हो जाएगा? प्रताप। स्नान घर में समास कौन आता? स्नान के लिए घर, तत्पुरुष समास। दो टुक बात करना मतलब स्पष्ट बात कहना, दो टुक बात करना। दर्शन का शुद्ध रूप हो जाएगा दर्शन। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो विस्मय। अद्भुत का हो जाता है विस्मय। चिरजीवो जुरे जोरे, क्यों ना इसने गंभीर, को घाटी वे वृषभानुजा, बेहलधर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है श्लेष्म अलंकार। दिए गए में हमें विलोम बताना है, तो शाश्वत का क्या हो जाएगा? नाश्वर। शाश्वत का नाश्वत। दूरदर्शन और दूरभाषा आदि तो क्षणिक सुख की वस्तु है, तो ये भी हो जाएगा इसका विलोम। दूसरों के दोष ढूंढने वाले को कहा जाता है छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। व्याकरण को जानने वाला तो व्याकरण, व्याकरण। व्याकरण को जानने वाला तो व्याकरण। तालाब का पर्यायवाची होता है जलद, नहीं है, जलद बादल का होता है। सर, सरोवर और पुष्कर ये हमारे तालाब के पर्यायवाची होते हैं। आशातीत का समास विग्रह क्या होगा? तो आशा से अतीत, तो आशातीत। जिन ध्वनि के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। हिंदी का मानक भाषा क्या है? तो हिंदी की मानक भाषा है खड़ी बोली। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा से अधिक समय लगता है तो उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। किस शब्द में पंचाक्षर का प्रयोग नहीं है? तो संबंध, कंपन, दंड में पंचाक्षर है, लेकिन चंद्रबिंदी पंचाक्षर में नहीं आती। विसर्ग संधि वाला शब्द कौन सा होगा? तो प्रायः एक विसर्ग वाला शब्द है। महादेव का पर्यायवाची होता है शिव। जो भू को धारण करता हो तो भूधर कहलाता है। प्रत्यायुत्म के लिए संधि विक्षय क्या होगा? तो अत्युत्तम, तो अति प्लत उत्तम, अत्युत्तम। उपसर्ग का विलोम क्या हो जाएगा? उपसर्ग का हो जाता है प्रत्यय। अधि उपसर्ग से बना है तो अधिकार। चौराहा मतलब द्रिगु, चौराहा। कलेजे पर सांप लूटना मतलब कूड़ना, कूड़ना। तो मनगणत का शुद्ध रूप क्या होगा? मन गणत, साथ में जो जाएंगे। समास का अवयव नहीं हो तो मतलब रस का अवयव नहीं है, तो जिसका कोई अवयव नहीं है वो है हमारा वीर रस। बगरे विथिन में भ्रमर, भरे अजब अनुराग में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। उपयुक्त में विलोम शब्द बताना है तो सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। वाक्य में प्रयुक्त सामसिक शब्दों का निराकरण करके बताएं में कौन सा समास है? दिनों दिन वह उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ता गया। इसमें कौन सा है? दिनों दिन में होता है अव्ययीभाव समास। उपयुक्त में से कौन सा रस है? तो अखिल भवन चार अचल सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गद गद बचन, विकसित घृत पलुकातु। इसमें है हमारा अद्भुत रस। कौन सा है? अद्भुत रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है हमारा रति। नैशर्व, नैशर्व में कौन सी संधि है? तो इसमें है हमारी वृद्धि संधि। भाषा के शुद्ध रूप तथा प्रयोग का ज्ञान करने वाला सत्र क्या होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का और प्रयोग को जानने वाला, ज्ञान करने वाला व्याकरण कहलाता है। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखने को कहा जाता है वर्ण विकसित। शब्द बोलते समय अक्षर पर जो बल लगता है उसे कहा जाता है बलाघात। क्या बात कर रहे हो? मैंने तो सुना, डैश सुना ही नहीं, निपात ही आ जाएगा। विसर्ग के पहले यदि आ और बड़ा आ होता है और बाद में का होता है तो विसर्ग में का क्या हो जाएगा? तो इसमें विसर्ग सास सड़क वाला बनता है। पृथ्वी का पर्यायवाची होता है इला, इला, इला। अब आता है जो कुछ ना जानता हो उसे कहा जाता है अज्ञ। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ। पित्त आदेश का संधि विक्षय क्या होगा? पित्त प्लस आदेश। देह का विलोम बन जाएगा आदेह। सु उपसर्ग से बना है तो सुकर्म। लंबोदर का समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आंख खोलना मतलब सावधान होना। सौंदर्य का शुद्ध रूप हो जाएगा सौंदर्य। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भैरे भोन में करत है नैनों सी बात। इसमें कौन सा है? श्रृंगार रस है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग,
सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, अतिशयोक्ति अलंकार। अनुकूल का हमें विलोम बताना है तो नदी, पर्वत, झरने, पेड़ पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों में ही अडिग रह जाते हैं, तो इसमें अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। जो भाषा राजकीय व्यवहार में भाषा बोली जाती है उसे कहा जाता है राजभाषा। अंक का शुद्ध रूप क्या होता है? अंक को कहा जाता है गोद। चंद्रमुख का समास विग्रह क्या होगा? चंद्र के समान मुख, कर्मधार समास। प्रथा और प्रथा में जो प्रथा का अर्थ रीति है, तो प्रथा का अर्थ क्या होता है? तो प्रथा का होता है रीति, और जो प्रथा है उसका होता है कुंती। प्रथा का होता है कुंती। भाषा का अल्प विकसित रूप क्या होते हैं? भाषा का अल्प विकसित रूप है बोली। महाप्राण व्यंजन के उदाहरण कौन से हैं? तो महाप्राण व्यंजन है भा और फा। जिन कौन सा शब्द हास्य मात्रा वाला है? तो हास्य मात्रा वाला है मिली। किस शब्द में रेफ संबंधित प्रयोग किया गया है? तो रेफ है आश्रय में, अश्वर में। यदि विसर्ग से पहले ता और धा आ जाता है तो बाद में का हो, तो विसर्ग में क्या होगा? तो वह ज्यों का त्यों ही रहता है। ता और धा त्यों का त्यों रहता है। यदि का आ जाता है तो कुछ चेंज नहीं होता। ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है विधाता। जो भू के गर्व का हाल जानता हो उसे कहा जाता है भूगार्वेत्ता। दिग्गज का संधि विग्रह क्या होगा? तो दिक् प्लस गज। पूर्ववर्ती का विलोम क्या होता है? उत्तरवर्ती। वी उपसर्ग से बना हुआ है तो विकास। महापुरुष का कौन सा समास है? तो महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास। पेट में चूह कूदना मतलब जोर से भूख लगना। पहिला का शुद्ध रूप क्या होगा? तो पहला होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। फूल हंसे कलियां मुस्काई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो मानवीकरण अलंकार दिया गया है। तिरस्कार का विलोम बताना है तो मुख्य अतिथियों का स्वागत प्राचार्य द्वारा किया गया, मतलब स्वागत किया गया। रजत जयंती के लिए प्रयोग शब्द क्या होगा? तो 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है रजत जयंती। जिजिप्सा का शुद्ध मतलब अर्थ क्या होता है? जिजिप्सा जानने की इच्छा रखने वाला या प्रबल इच्छुक हो तो जिजिप्सा। शुद्ध शब्द में प्रायः युग्म बताने हैं तो बड़े बूढ़े, तो प्रायः युग्म है। शरणागत का समास विग्रह क्या होगा? तो शरण को आगत, तो शरणागत। वर्णों के सही उच्चारण स्थान वाली जोड़ी क्या कहलाती है? प्राण को ओष्ठ से बोला जाता है। ता को ता से बोले जाने वाले जो तालव्य व्यंजन होते हैं उनमें कौन सा नहीं आता? तो टा नहीं बोला जाता ता से, जबकि ई, जा और शा बोले जाते हैं तालुब से। दीर्घ और जो ता है मतलब ठा है, मतलब टा टमाटर का है ना, तो ये ता वर्ग में आता है और इसको बोला जाता है दांत से। और इनमें पूछा है, ने क्या बोला है? तालुब से पूछा है, तो तालुब में ई बोला जाता है, जा बोला जाता है और शा बोला जाता है। दीर्घ स्वर कितने हो, मतलब कौन सा है? तो ए जो है वह दीर्घ स्वर है। शुद्ध शब्द बताना है तो कृपा शुद्ध शब्द हो जाएगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पर्वत का परिचयवाची क्या होता है? तो भूधर। जो कह ना जा सके उसे कहा जाता है अकथनीय। दुष्कर का संधि विषय क्या होगा? दुह प्लस कर, दुष्कर। जन्म का विलोम होता है मृत्यु। परा उपसर्ग से बना हुआ शब्द है तो पराजय। वीणा पाणी का समास कौन सा है? तो वीणा है पाणी के, जिसकी बहुव्रीहि समास सरस्वती जी। फागुन का शब्द क्या होगा? फाल्गुन होता है। टिकाऊ का शुद्ध रूप क्या होगा? तो टिका प्लस आऊ, टिकाऊ। भयानक रस का स्थायी भाव है भाव। जो तुम तीन देव मोह को नर नारायण की तुम दो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है संदेह अलंकार। रेखांकित शब्दों के लिए विलोम शब्द बताना है तो गंगा का निर्मल जल आज डैश हो गया तो मलिन हो गया। साधारण नियम से भिन्न ऐसे एक शब्द क्या कहे जाते हैं? तो साधारण अर्थ या नियम से अलग होते हैं उन्हें कहा जाता है अपवाद। स्वागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो सु प्लस आगत, स्वागत। आँख के अंधे नाम नैनसुख, मतलब ये क्या है? लोकोक्ति है। दीर्घ बाहु का समास विग्रह क्या होगा? तो दीर्घ है बाहु जिसके अर्थात विष्णु, दीर्घ बाहु। वर्णों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं या शब्द कहलाते हैं। वर्णों से निर्मित हैं तो शब्द हो जाएंगे। जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें कहा जाता है तत्सम। ऐसे शब्द जो गम्य क्षेत्र बोली में बोले जाते हैं उन्हें कहा जाता है देशज। हाथ में पकड़कर चलने वाला हथियार तो उसे कहा जाता है
शस्त्र, और फेंक के तो वो होता है अस्त्र। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो उसे कहा जाता है युग्म शब्द। आम्ल का पर्यायवाची क्या होगा? तो रसाल। जो किए गए उपकार को नहीं मानता तो होता है कृतघ्न। देवेश का संधि विक्षेप क्या होगा? देवेश, दे प्लस ईश, देवेश। लघु का विलोम हो जाएगा गुरु। ओ उपसर्ग से बना हुआ शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? औघट। मार्ग प्लस वय, मार्ग व्यय, तो मार्ग के लिए व्यय, तत्पुरुष समास। रास्ता दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब इंतजार, मतलब रास्ता देखना, मतलब क्या है? इंतजार करना किसी का। विरहिणी के लिए शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? विरह, विरह प्लस हिणी, विरहिणी। जब से था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक दिख्या महीं। तो इसमें क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा महीं। तो इसमें है शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस है। किंकन किनिकी निपुर धुनि सुनी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। उपयुक्त विलोम बताना है तो अपव्ययी का हो जाता है मितव्ययी। हमें इसमें शुद्ध बताना है तो प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, तो ये शुद्ध हो जाएगा। नीचे दिए गए समास के नाम के सामने गलत दिया गया है तो हमें बताना है। तो तत्पुरुष में हमारा गजानन नहीं होता। गजानन क्या है? बहुव्रीहि समास है। अव्यय में क्या हो जाएगा? यथा समय अव्यय है। नीलगाय क्या है? कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि गजानन ठीक है। अनु शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अनु का मतलब होता है पीछे। दशानंद का समास क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कंठ से उच्चारण होने वाला का होता है। फ, म और अ, ये क्या है? आगत ध्वनियां हैं। जिस शब्द के अनुनासिक का प्रयोग किया गया है तो वो है चांदनी, जिनमें अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। नीचे दिए गए में प्रयुक्त निपात को बताना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो मतलब तो क्या है? निपात है। वृक्ष का पर्यायवाची होता है दुम, जो कहीं घूम नहीं सकता, दुम नहीं जाता, दुम। जिससे आने की तिथि मालूम ना हो, जिसकी आने की तिथि ना मालूम हो तो कहा जाता है आतिथि, अतिथि। ग्रीश के लिए संधि विक्षेप क्या होगा? ग्री प्लस ईस तो हो जाएगा ग्रीश। मनोहर के लिए संधि विक्षेप क्या होगा? मनः प्लस हर तो मनोहर। मूक का विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल। आ प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या हो जाएगा? इक्ष प्लस आ, इक्षा। धर्म, धर्म के लिए कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा धर्म और अधर्म, तो द्वंद्व समास। बात बढ़ाना मतलब बहस छिड़ जाना। स्वर्गिक का शुद्ध रूप क्या होगा? तो स्वर्गीय। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी ना थे लाज के बोल, खिलते चिंबू सुन्न कपोल। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें है करुणा रस। बढ़ते नद सा वह लहर गया, कौन सा अलंकार है? बड़ा सा लग गया ना, तो उपमा अलंकार। कृत प्रत्यय वाली पंक्ति का चयन करना है। तो कृत मतलब हमारी जो क्रिया के बाद जुड़ी होती है ना, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे धनवान, चढ़ाई, डरावना और लिखावट। जहां वर्णों की आवृत्ति के कारण नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहा जाता है? वृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16वीं और 12वीं मात्रा में यति होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो प्रत्येक चरण की 28 मात्राएं होती हैं, 16वीं और जो 12वीं होती है इसमें यति होती है, उसे कहा जाता है हरितिका। क्या कहा जाता है? हरितिका कहा जाता है। गैर किस भाषा का उपसर्ग है? तो गैर है हमारे फारसी भाषा का। रचना के आधार पर शब्द होते हैं तो ऋण, यौगिक और योगऋण। तत्सम शब्द क्या होते हैं? मुद्रा एक तत्सम शब्द है। विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? तो दर्पण एक विदेशी शब्द नहीं है, बल्कि कर्फ्यू, उल्टी, बाल्टी और ये रेलगाड़ी हमारे विदेशी हैं। मंच पर अभिनय करने वाला पात्र क्या होता है? नायक होता है। नायक। शब्दों के लिए प्रयुक्त युग्म बताने हैं तो शब्दों में प्रयुक्त युग्म तो बड़े बूढ़े, बड़े बूढ़े। सरस्वती का पर्यायवाची होता है भारती। शिव का उपासक होता है शैव्य। महोत्सव का संधि विक्षेप क्या होगा? महा प्लस उत्सव। सम्मुख के लिए विलोम हो जाएगा, सम्मुख का हो जाएगा विलोम विमुख। भर उपसर्ग से बना है भरपूर। प्रत्यय क्या होते हैं? तो यह अव्ययीभाव समास
अव्ययभाव समास होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। क्या है? अव्ययभाव समास है। ब्रज का शुद्ध रूप क्या होता है? वज्र होता है। पारलौकिक का शुद्ध रूप क्या होता है? तो परलौकिक का वो नहीं होता बल्कि पारलौकिक होता है। एक ओर गजही लिखी एक ओर मृगराज, विकल वटोही बीच में पड़ो मूर्छा खाए, इसमें है भयानक रस। सुवर्ण को घूरत फिरत कवि अविचारी चोर, इसमें है हमारा श्लेष्म अलंकार। बिजली, बुद्धि, किरण और कामदेव, ये इसकी हमें सही बताने हैं। तो बिजली का होता है दामिनी, मेधा का होता है बुद्धि, बुद्धि मतलब मेधा, किरण का होता है रश्मि और कामदेव का होता है मनोज। शुद्ध वाक्य को बताना है। अनेक लोगों ने द्वार पर धावा बोला, तो अनेक लोगों ने द्वार पर धावा बोला। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले लक्ष्मण संकोप से तब, भय विन होए न प्रीत, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है रौद्र रस। दस्तावेज के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? दस्तावेज हमारे प्रशासन में होते हैं। नील कमल मतलब कर्मधारय समास। जिन वाणी का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें कहा जाता है व्यंजन। हिंदी भाषा फिजी, डैश तथा त्रिनिदाद में देशी भाषा में बोली जाती हैं, तो ये है हमारे मॉरिशस। हिंदी हमारी फिजी, मॉरिशस और त्रिनिदाद देशों में बोली जाती हैं। ओम में जो स्वर लगा है वो कौन सा है? प्लुप्त स्वर लगाया गया है। किसी स्वर की मात्रा रा के साथ नहीं मिलाई जाती, तो हमारा ऋषि है उसमें रा के साथ नहीं आती कोई मात्रा। ऋषि दादाजी के चित्र को मत उतारो, तो मत क्या है? निपात है। अग्नि का पर्यायवाची होता है पावक। स्त्री का पर्यायवाची होता है वनिता। जिसके हाथ में वज्र हो उसे कहा जाता है वज्रपाणी। व्याघ्र जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? व्याग प्लस जाल, व्याघ्र जाल। परतंत्र का विलोम होता है स्वतंत्र। वैया प्रत्यय से बना हुआ है, तो खे प्लस वैया तो खिवैया, खिवैया। श्याम सुंदर का समास होगा श्याम सुंदर, कर्मधार समास। सिर उठाना मतलब विरोध में खड़ा होना। उपयुक्त में से शुद्ध रूप बताना है उपयुक्त। उपरोक्त का क्या होता है? उपयुक्त होता है। अखिल भवन चल अचल शब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गद बचन, विकसित दिग पुलकातु, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है अद्भुत रस। कौन सा रस है? अद्भुत रस। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो अंबर में डुबो रही है रूपक अलंकार। मानो क्या है? तो तारा घट रूपक अलंकार है। और ऊपर क्या था हमारा? अखिल भवन चल अचल सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गद बचन, विकसित गृत पुलकातु, इसमें है अद्भुत रस। अनु उपसर्ग से शब्द कौन सा नहीं है? तो अनुगमन, अनुरूप और अनुवाद होता है और अनियत नहीं होता। 99 के फेर में पड़ना मतलब क्या होता है? अधिक लालच करना। कुमार संभवम नामक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास जी ने लिखा है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं प्रत्यय। महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो का एक अल्प प्राण है। जो भाषा लिखकर प्रयोग की जाती है उसे कहा जाता है लिखित भाषा। बोलते समय सुर का आरोह और अवरोह क्या कहलाता है? तो बोलते समय जो सुर होते हैं उनका आरोह और अवरोह कहलाता है अनुतान। क्या कहलाता है? अनुतान कहलाता है। शुद्ध शब्द को छांटना है तो अधीन शुद्ध है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? तो का एक स्पर्श व्यंजन है। हवा का ची होता है समीर। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे कहा जाता है आचिंत्य। सचित्र का संधि विषय क्या होगा? सत प्लस चित्र। नाश्वर का विलोम हो जाता है अनाश्वर। अव्य उपसर्ग से बना हुआ है अवगत। भरपेट में है समास अव्ययभाव समास। गांठ में बांध लेना मतलब खूब याद करना। अवली का शुद्ध रूप होता है अवली, अवली। आवलंबन कितने प्रकार के होते हैं? तो आवलंबन 2 प्रकार के होते हैं। रीझी रीझी हंसी हंसी, रहसी रहसी उठे, सांस से भरी आंसू भरी, कहत दई दई, इसमें कौन सा अलंकार है? मतलब बार बार आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार। विलोम बताना है। शुद्धा का होता है गरल। क्या होता है? गरल। निष्कलंक का संधि विच्छेद क्या होगा? नेहा प्लस कलंक। जिसकी एक जातीय शब्द युग्म हो रहते हैं तो एक जाति क्या हो जाएगा? रहन सहन। निरस का संधि विच्छेद क्या होगा? नेहा प्लस रस, निरस। यशोदा में प्रयुक्त संधि है तो यशोदा, यह यशो तो विसर्ग संधि।
सार्थक शब्दों के वर्गीकरण से आधार पर जो सार्थक शब्द होते हैं उनको 5 आधार पर बांटा गया है। प्रौद्योगिक शब्द क्या है हमारा? विदेशी शब्द है। देशज शब्द है हमारा लोटा। प्रतीक का अर्थ होता है रचना करना। पानी वाणी अर्थ होते हैं एक सार्थक और निरर्थक युग्म है। समुद्र का पर्यायवाची होता है जलधि। शक्ति का उपासक होता है सत्य शक्त। महेंद्र में संधि विकसित है महा प्लस इंद्र। सार्थक का विलोम होता है निरर्थक। विन उपसर्ग से बना हुआ है विनदेखा। पंचवटी में कौन सा समास है? तो दिगु समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? दिगु समास है। श्री गणेश करना मतलब शुभारंभ करना। चारह दीवारी के लिए प्रयोग हो जाएगा तो चारह दीवारी। चारह दीवारी चार दीवारी। अखिल यौवन के रंग आभार। हड्डियों में हिलाते कंकाल। कचों के चिकने काले व्याल। कंचली काच सिवार। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है भयानक रस। कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है? तो कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा उपमा अलंकार है। सम मतलब उपमा। नदी समुद्र तालाब और गंगा के लिए प्रयुक्त कौन सा है? तो नदी के लिए कहा जाता है तरणी। समुद्र के लिए कहा जाता है रत्नकर। तालाब के लिए कहा जाता है जलाशय और गंगा के लिए कहा जाता है जाह्नवी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। संसार में संधि विक्षय करना है तो सम प्लस सार संसार। समरूपी विभिन्नार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो समरूपी है लेकिन भिन्नार्थक नहीं है। तो नदी और सरिता एक ही है, समरूपी हैं और भिन्नार्थक भी नहीं है। जबकि किला किला अलग होता है, चर्म चरण अलग होता है। मुख चंद्र में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है, संयुक्त व्यंजन है तो 4 होती है इनकी संख्या। वर्ण ध्वनियों के डैश रूप होते हैं तो वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। ऋषि की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं दिखती? तो रा के साथ नहीं दिखती। किसी स्वर की मात्रा रा के साथ मध्य में लगाई जाती है तो किस स्वर की मात्रा रा के साथ मध्य में लगाई जाती है? तो ऊ में लगाई जाती है। वश यह यहाँ से मिलती है। वश क्या यहाँ से मिलती है? तो निपात है। वश क्या यहाँ से मिलती है? आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम। घोड़ा का पर्यायवाची होता है अश्व। जो अच्छे कुल में जन्मा हो या उत्पन्न हुआ हो तो क्या होता है? कुलीन। दिग्भ्रम का संधि विषय होगा दिक् प्लस भ्रम, दिग्भ्रम। पूर्वार्थी का विलोम क्या हो जाएगा? तो परवार्थी, परवर्ती, पूर्वर्ती, परवर्ती। अक प्रत्यय से बना हुआ है तो कारक, तो यक से बना है। शरणागत में कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष समास। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है दैन्यता पूर्वक प्रार्थना करना। हर्ष का शुद्ध रूप हो जाएगा हर्ष। किलकत कान्ह घुटवन आवत। मणिमय कनन नंद के आंगन। बिंब फिरवी धावत। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल रस है। मेखलाकर पर्वत अपार। अपने शस्त्र द्रुग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महकार। इसमें कौन सा है? मानवीकरण अलंकार है। कौन सा है? मानवीकरण अलंकार। कौन सा शब्द अभी से बना है? तो अभिन्न, अभिन्न से बना है। अभिन्न से नहीं बना है तो अभिन्न नहीं बना है। इसमें आ बस लगाया गया है ना। और अभिष्ट अभी से बना है। अव्यार्थी अभी से बना है और अभ्यस्त अभी से बना है। नीचे दिए गए वाक्य में अलंकार बताना है। पी तुम्हारी मुख वास तरंग आज भोरे भोरे सहकार। इसमें क्या है? मुख वास मतलब श्लेष्म अलंकार बता रही हैं। श्लेष्म अलंकार। साहित्य परिषद मध्य प्रदेश की ओर से प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो जो साहित्य परिषद है वह साक्षात्कार मासिक पत्रिका निकालती है मध्य प्रदेश सरकार। सब इंस्पेक्टर में जो हमारा भाषा उपसर्ग कौन सा है? सब मतलब अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। दंतव्य से उच्चारित वर्ण कौन सा होगा? दांत से बोलने वाला ता वर्ण होता है। भाषा में सर्वमान एवं यथा स्वीकृत रूप को क्या कहा जाता है? तो भाषा में सर्वमान एवं स्वीकृत रूप को कहा जाता है मानक भाषा। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन होते हैं 9 प्रकार के। सन्यासी शब्द के लिए प्रयोग होने वाली अशुद्धि है कौन सी? अनुस्वार संबंधी। अनुस्वार संबंधी सन्यासी में अशुद्धि है। तुम्हारे पत्र तक नहीं लिखा। तुमने पत्र तक नहीं लिखा। इसमें निपात क्या है? तो तक
निपात हो जाएगा। पुत्र का परिवाच्य होता है तनय, जिसके पार देखा ना जा सके अपारदर्शी। चंद्रोदय का संधि विक्षेप होगा चंद्र प्लस उदय। अनाथ का विलोम हो जाता है सनाथ। पाप का विलोम होता है पुण्य। ई प्रत्यय से बना हुआ शब्द है त्यागी। रोग पीड़ित, सो रोग से पीड़ित तत्पुरुष समास। कान भरना मतलब पीठ पीछे शिकायत करना। प्रेयसी का शुद्ध रूप क्या हो जाता है प्रेयसी। बुंदेली हर बोलों की मोह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें है वीर रस। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, वारे उजियारो करे बाड़े अंधेरो होए, इसमें है श्लेष्म अलंकार। सरसिज में कौन सा समास है, इसमें है तत्पुरुष समास। सरसिज तत्पुरुष समास। उपमा अलंकार के उदाहरण को बताइए, तो वह दीपशिखासी शांत भाव में लीन, तो उपमा दी गई है, तो उपमा अलंकार। संचारी भाव की कुल संख्या होती है 33। संचारी भाव कैसे होते हैं, 33 होते हैं। अथाह में प्रयुक्त तो उपसर्ग बताइए। अथाह में होता है आ उपसर्ग लगा हुआ है। ओष्ठ से उच्चारित वर्ण है पा। क ख ग घ ण का उच्चारण होता है कंठ से। उ द य आ ना वर्णों का मेल से क्या बनेगा, तो इससे बनेगा उद्यान। अनुग्रहित के लिए शुद्ध क्या होगा, तो इसमें रा का प्रयोग होगा अनुग्रहित। शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करता है, तो ही क्या है निपात है। असुर का पर्यायवाची क्या होता है, दानव होता है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहा जाता है निर्मम। देवेंद्र का पर संधि विक्षेप क्या होगा, देवेंद्र का होगा देव प्लस इंद्र देवेंद्र। नमस्कार का संधि विक्षय क्या है, नमः प्लस कार नमस्कार। बाण का विलोम है सूखा। प्रा उपसर्ग से बना हुआ शब्द है बंधु। उ उपसर्ग से बना हुआ उ प्रत्यय से बना हुआ शब्द है हमारा बंधु। का पुरुष में कौन सा समास है, तो कर्म पुरुष है का पुरुष। आंख चार होना मतलब आमने सामने होना। रात्रि का शुद्ध रूप होता है रात्रि। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, तब इस भवकता राजा हो, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। इसमें कौन सा रस है, इसमें है वीर रस। कौन सा है, वीर रस। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, इसमें है यमक रस, यमक अलंकार। घनश्याम में कौन सा समास है, तो इसमें है कर्मधारय समास। अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण बताने हैं, तो एक साथ रघु के पैरों से चपा अविकल, प्रत्यदंत सिंहासन और सकल अभिमंडल, इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार बताया गया है। जहाँ एक बार एक प्रयुक्त शब्द एक ही स्थान पर दो से अधिक अर्थ निकालते हैं उन्हें कहा जाता है श्लेष्म अलंकार। अतिरिक्त में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अति प्लस रिक्त, तो अतिरिक्त हो जाएगा। इसके साथ हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट।